सर्वप्रथम शासकीय महाविद्यालय बोरी दुर्ग का मैं अत्यंत आभारी हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि 8/5 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आपने एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की, वो भी विषम परिस्थितियों में। दूसरी शुभकामनाएं आपको नैक में अच्छा ग्रेड मिले उसके लिए, क्योंकि नैक में मैं जानता हूँ कि प्राचार्य से लेकर सारे शिक्षक, इवन यहाँ तक कि प्यून भी बहुत इन्वॉल्व रहता है, उसको फुर्सत नहीं है। उसके बाद भी आप अगर ये कर रहे हैं तो ये छोटा मोटा काम नहीं है, काफ़ी बड़ा काम है, क्योंकि इसमें आपका कंसंट्रेशन आज पूरे कॉलेज का सेमिनार में हो गया और उसके साथ साथ आपका कंसंट्रेशन कल के कार्यक्रम में भी है। फिर भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। जैसा कि आपने मुझे आमंत्रित किया है कि बदलते परिवेश में लैंगिक जागरूकता के नए आयाम हम देखते हैं। 1975 से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की सदी है। इसके बाद भी टेक्नोलॉजी में बहुत चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, फिर भी हम देखते हैं कि आज भी भारतीय समाज में विशेषतः जब बेटा होता है तो हम खुशियाँ मनाते हैं और बेटी के होने पे शांत हो जाते हैं। लड़कों के लिए प्यार उड़ेलने में हम प्राचीन काल से ही भारतीयों की थी कि जन्म के पूर्व ही बच्ची को ख़त्म कर देते थे। अगर ख़त्म करने में सफल नहीं हुए तो उसको जीवन भर भेदभाव के तरीके अपनाते हैं। ये आज भी है, इससे कोई वो नहीं है। मैं देखता हूँ, मैंने कई जगह देखा है कि ये परिस्थितियाँ आज भी समाज में हैं। यहाँ दो शब्द आते हैं लैंगिक जागरूकता में जब हम बात करते हैं। एक होता है जेंडर, लिंग, जो एक सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है जिसमें समाज में पुरुष और महिलाओं के कार्य और व्यवहार परिभाषित किए जाते हैं। पुरुषों के कार्य, महिलाओं के क्या कार्य होंगे सामाजिक सांस्कृतिक प्रवेश में जब हम जेंडर की बात करते हैं तो वो परिभाषित कर दिए जाते हैं, डिफाइन कर दिए जाते हैं। दूसरा एक शब्द आता है यौन, सेक्स। ये शब्द बताता है आदमी औरत को परिभाषित करता है, मेल फीमेल को परिभाषित करता है। लिंग वास्तव में मानव निर्मित है और यौन जो है जैविक। लेकिन इसके बाद भी आप देखिए इसको लेके बहुत भेदभाव है, कुछ असमानताओं की बात कर रहा हूँ, फिर मैं आऊँगा इसमें जागरूकता पे। निसंदेह जागरूकता महिलाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लैंगिक भेदभाव भी अब कम होता जा रहा है। अभी शर्मा सर ने बताया कि लिंग अनुपात जो हमारा 1000 पुरुषों पे 1020 पहुँच गया। ये अभी स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5वां जो हुआ था उसकी रिपोर्ट है, बहुत ही सम्मानजनक रिपोर्ट है। वास्तव में लैंगिक असमानता हमारे यहाँ एक लंबे समय से चल रही है। लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है, महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है, उसकी एक वानगी आप देखिए कि अभी 2020 में जो लैंगिक अंतराल इंडेक्स आया था वर्ल्ड का, 153 देशों में भारत का स्थान 112वां है। मतलब बहुत पीछे हैं हम, कितना ज़्यादा भेदभाव है। कुछ मुद्दे हैं जिन पे आप देखिए महिलाओं के साथ हमेशा भेदभाव होता है। सामाजिक मुद्दा, हमेशा कहा जाता है महिला सिर्फ घरेलू कार्य के लिए है, उसको भोजन बनाना आना चाहिए, बच्चों का घर का पालन पोषण करना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र की जब बात आती है तो कहा जाता है कि इसको आर्थिक क्षेत्र में इसकी ज़्यादा भागीदारी नहीं होनी चाहिए, पुरुषों के पीछे इसको रहना चाहिए। और देखेंगे कई जगह अभी भी पुरुषों से कम पारिश्रमिक भी कम मिलता है। जॉब में भी पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है, महिलाओं को नहीं दी जाती है। अब पॉलिटिकल राजनीतिक क्षेत्र में वो तो पंचायती राज में 33% आरक्षण आ गया, कुछ राज्यों ने उसको 50% कर दिया है, लेकिन टिकट हमेशा पुरुषों को ही मिलती है। और अगर महिलाओं को टिकट मिलती है तो उनको पुरुषों के सानिध्य में ही काम करना पड़ता है। विज्ञान के क्षेत्र में देखिए, विज्ञान में आज भी महिलाओं को, विज्ञान सब विषय जो है पुरुषों के लिए है। हम सब, मैं अभी अगर यहाँ से आपसे पूछूं कि मिसाइल मैन कौन है तो सब लोग एक स्वर में कहेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लेकिन अगर मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया की बात करूं तो अभी कई लोग गूगल में सर्च करने लगेंगे कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है। वो हैं टेसी थॉमस, जिसको कि बहुत कम लोग जानते हैं। टेसी थॉमस को जानते ही नहीं, सिर्फ मिसाइल मैन को जानते हैं, मिसाइल वुमेन को नहीं जानते। तो देखिए विज्ञान में एक भेदभाव। अब जब मनोरंजन क्षेत्र आता है तो जो भी फिल्म सफल होती है उसकी सफलता के लिए पुरुष अदाकारा को माना जाता है, महिला को नहीं। खेल की बात करें, खेल में जो भी चर्चा होती है पुरुषों की होती है। आज 8 तारीख है, 6 मार्च को भारत ने महिला विश्व कप में पाकिस्तान को हराया था और वो छोटी मोटी जीत नहीं है, 107 रनों से हराया। लेकिन 6 मार्च की जीत की खबर जो है, एक तो अभी मीडिया हमारा पूरा उसमें लगा हुआ है यूक्रेन और रशिया में, और कल शाम से लग गया है 5 राज्यों के चुनाव में।
तो उसके लिए कोई वो नहीं, लेकिन समाचार पत्रों के फ्रंट पेज में न्यूज़ आना थी कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 107 रन से हराया, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। एक समाजशास्त्री हुई हैं सिल्विया वाल्वे, वो कहती है पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता है, उसका दमन करता है। अब देखिए, जागरूकता की जो बात करी है कि जो आपका सेमिनार आज का बदलते परिवेश में लैंगिक जागरूकता, कुछ तो बदलाव आ रहे हैं। जैसे आजकल पिछले 7-8 साल से जेंडर बजटिंग की बात हो रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है, राजनीतिक मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी भी 23% हो गई है। और कुछ मैंने निकाले थे आंकड़े, उसके हिसाब से बताता हूँ कि 25 साल का, लगभग 25 साल से हमारे यहाँ आईटी सेक्टर में बहुत भागीदारी है, बूम आया हुआ है। इसमें 34% महिलाओं की भागीदारी है। महिलाएं 34% आईटी सेक्टर में काम कर रही हैं, जो सबसे बड़ा आंकड़ा है। 2022 में मैनेजमेंट में 17% महिलाओं की भागीदारी है, जबकि 2014 में भागीदारी 9.4% थी। और वैश्विक आंकड़े में देखें, भारत में 17% है, वैश्विक आंकड़ा जो है 19.7% है मैनेजमेंट में महिलाओं की भागीदारी। हमारे यहाँ 33% महिलाएं वर्किंग वूमेन हैं और 30% महिलाएं जो हैं अब विज्ञान के क्षेत्र में आ रही हैं। एक कुछ खबरें आई हैं जो मैं बताता हूँ कि कैसे जागरूकता किस किस क्षेत्रों में बढ़ी है और महिलाएं कैसे आगे बढ़ रही हैं। अभी इस साल की जो थीम है ब्रेक द वायस है, धारणाओं को तोड़ो। जितनी भी सामाजिक धारणाएं वो वास्तव में ग्लास, कांच होता है ना, ग्लास जैसी सीलिंग है, ग्लास सीलिंग के समान है, उसको एक झटके में आप तोड़ सकते हैं, लेकिन महिलाएं हिम्मत नहीं कर रही। कुछ महिलाओं ने की है। अभी आपको बताता हूँ, धार, मध्य प्रदेश में धार है, वहाँ एक 25 वर्षीय आदिवासी महिला है, सीता वसुनिया। वो सशक्तिकरण की सिंबल बन गई, प्रतीक बन गई हैं। जो मध्य प्रदेश में माहेश्वरी और चंदेरी साड़ी हैं, महिलाएं सभी जानती होंगी माहेश्वरी साड़ी और चंदेरी साड़ी, उसमें जो प्रिंटिंग करती हैं वो करती हैं। और उन्होंने क्या करा है, उन्होंने दिल्ली की एक संस्था उनके साथ में मिली, जब पता चला सीता वसुनिया साड़ियाँ बना रही हैं, तो उन्होंने उनके लिए जो कैटलॉग बनाया, उनकी मॉडलिंग की है, उसमें उन्होंने बाहर से किसी भी उसको नहीं लिया, उन्होंने स्थानीय महिलाओं से ही कैटलॉग बनाया। तो वो एक आगे बढ़ी। एक अभी अनूपपुर आपके छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, यहाँ पे एक पहली कुली है, महिला कुली। उसके पति की मौत हो गई थी, घर को संभालना था, 2 बच्चे थे, तो उसने अपने पति का गमछा, लाल कपड़े, लाल ड्रेस पहनी, राजकुमारी सतनामी, और कुलीगिरी करके उसने अपने बच्चों को ग्रेजुएट कराया। जबकि इस क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व है, महिला कुली होना बहुत कम है, गिने चुने हैं। भोपाल में एक है योगिता रघुवंशी, ये भारत की पहली महिला ट्रक ड्राइवर है। ट्रक ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, कार ड्राइविंग की बात नहीं कर रहा हूँ। कार ड्राइविंग तो सारी महिलाएं कर रही, कॉलेजों में जितनी महिलाएं हैं या आर्थिक क्षेत्र में जो सक्षम है, कार चला के आ रही हैं। लेकिन पहली महिला ट्रक ड्राइवर है। इनके पति की मृत्यु हो गई थी, बच्चों को संभालना था, और 2003 से ड्राइवरी करके इन्होंने अपने, एक बेटी तो इनकी मैनेजमेंट में चली गई है। दमोह की एक कवित्री हैं डॉक्टर प्रेमलता नीलम। दमोह बहुत छोटा सा है, मध्य प्रदेश के सभी लोग जानते हैं, बहुत छोटा शहर है। बुंदेली लोक कथा पे काम कर रही हैं, एक कवित्री हैं। और आप देखिए, दमोह से वो पेरिस, लंका, जर्मनी, रोम, स्विट्जरलैंड तक में जा चुकी हैं और कवित्री अपनी कविताएं कर रही हैं। अभी जो मैंने 6 तारीख को भारतीय क्रिकेट टीम की बात की है, उसमें एक महिला क्रिकेटर हमारे शहडोल की है, मध्य प्रदेश की लड़की है, पूजा वस्त्रकार। शुरू में उसको घर वाले भी तैयार नहीं थे, लेकिन लड़कों के साथ खेलते खेलते सचिन तेंदुलकर को खेलते देखती थी, और उसने इस बार 56 रन बनाए, जिसमें 9 चौके थे। एक उमरिया है, शहडोल से लगा हुआ, बैगा जनजाति है। यहाँ 80 वर्ष की एक महिला है, जोधिया बाई। उनको आज बुलाया भी गया है दिल्ली में, राष्ट्रपति उनका सम्मान करेंगे, जोधिया बाई का। वो बैगा महिला है, पति की मृत्यु हो गई थी, 60 साल की उम्र थी, घरेलू कामकाज करती थी। लेकिन जो बैगा आर्ट है वो करती थी। अब वो 60 वर्ष की आयु से उन्होंने शुरू करा, मतलब 60 साल की होने के बाद सोचिए, 60 साल में हमारे यहाँ तो रिटायरमेंट की बात होती है। और जोधिया बाई ने पेंटिंग शुरू करी और आज उनको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। भिंड जिले के एक हैं, 2 जुड़वा बहनें, नव्या भव्या। भिंड में आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आई थी, तो उन्होंने अपनी, हालांकि अच्छे घर से, इनके पिताजी CSP रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा है कि जो महिलाएं थी,
गांव की और थी, बाढ़ पीड़ित थी। उनका कहना था कि बाढ़ हो या कोई भी आपदा हो, इसमें सैनिटरी पैड की ज़रूरत सबको पड़ती है। तो उन्होंने अपनी बचत से, अपनी आय से सैनिटरी पैड बांटे और उसमें भिंड में इनके दोनों बहनों का बहुत नाम हो रहा है। रायगढ़ की एक लीलाबाई है, ठेकेदारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम जनरली पुरुष करते हैं। ये मिस्त्री थी, ठेकेदार के साथ काम करती थी, बोझा ढोना, ईंट ढोना, गारा ढोना, ये काम करती थी। एक बार कलेक्टर साहब ने वहाँ पर, रायगढ़ कलेक्टर ने कहा कि आप कुछ काम करिए अपनी तरफ से, आप बहुत बढ़िया काम करती हैं, करिए। उनसे प्रोत्साहित हुई और वो ठेकेदारी करने लगी। अब सोचिए, रायगढ़ जिले की जो है ना लीलाबाई ठेकेदार बन गई हैं। ये 1999 से ठेकेदारी कर रही हैं। बीच में तो ये हालत हो गई थी कि फिर उन्होंने कलेक्टर से बात करी, कलेक्टर महोदय ने उनको राइफल दी, वो राइफल टांग के आती हैं वहाँ पे। अगर कहीं भी भोपाल के समाचार पत्रों में नाम आया, ये कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मैं। लेकिन आप बताइए, इनको मैं कहीं ना कहीं सर्च करेंगे, लेकिन इनको ना तो मध्य प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया है, ना भारत सरकार ने सम्मानित किया, ना ही इनको किताबों में हमने पढ़ाया। ये जेंडर के इन्होंने नई नई जागरूकता है कि हमको बहुत सी चीज़ नहीं आ सकती, लेकिन छोटे छोटे क्षेत्रों में बढ़ रही हैं। इसी तरह आप देखेंगे, अभी जो बात हुई ना, 1020 हो गई है साक्षरता, प्रति 1000 पुरुषों पे 1020 महिलाएं आई हैं, जो एक सम्मानजनक है। अभी 25 साल में देखिए, हमारे IT सेक्टर 25 साल में 34% महिलाएं आ रही थी। कहीं ना कहीं बढ़े। उनको अगर उपेक्षा ना हो, जैसा मैंने भी कहा, पहले भी कहा कि उनकी उपेक्षा होती है, उनको सम्मान नहीं मिलता, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। अगर आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, उनको सम्मान किया जाए, उनके साथ में सपोर्ट किया जाए, तो वो आगे बढ़ती हैं। अब आप देखिए, एक बढ़िया काम हमारे यहाँ सरकार ने करा था, खुले में शौच को ख़त्म किया। खुले में शौच के कारण क्या होता था, महिलाएं स्वास्थ्य और आत्मसम्मान से पीड़ित रहती थी। उनका आत्मसम्मान भी जाता था और स्वास्थ्य भी उनका खराब होता था। उड़ीसा की एक स्टडी आई कि जो खुले में शौच में जाती हैं, उन महिलाओं की जो डिलीवरी होती है, उनको 34% प्रॉब्लम अधिक होती है। लेकिन जो बंद कमरे में या जो शौचालयों में जाती हैं, उनको वो परेशानियां नहीं होती। एक सर्वे भी आया अभी कि महिलाएं घर में कितने प्रकार के काम करती हैं, सभी प्रकार के काम करती हैं या कि सभी प्रकार के काम नहीं करती। उस सर्वे की रिपोर्ट आई कि 100% महिलाएं सारे काम करती हैं, घर के सारे काम महिलाएं करती हैं। फिर उनसे पूछा गया कि आपके काम में, घरेलू कार्य में पुरुष कितना सहयोग करते हैं। आपको सोच के ताज्जुब होगा, अभी 21वीं सदी में भी 28% पुरुष ही महिला के साथ उसके घरेलू कार्य में सहयोग कर रहे हैं, 72% सहयोग नहीं कर रहे हैं। घूमने फिरने की स्वतंत्रता के बारे में पूछा। हाँ, ये एक सकारात्मक पहलू है। 72% महिलाओं ने कहा कि आज उनको घूमने फिरने, आने जाने, अपने काम के लिए आना जाना, या मैं अपने शहर से दूसरे शहर जाती हूँ, आने जाने की सुविधा है। मुझको किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, फ्रीडम है। वैवाहिक स्वतंत्रता की बात की। अभी भी 60% महिलाओं ने ही कहा कि उनको वैवाहिक स्वतंत्रता मिलती है। 40% ने कहा कि वो, उनके परिवार के लोग विवाह तय करते हैं, मेरी सिर्फ मौन स्वीकृति रहती है। इसी प्रकार से रोजगार की आज़ादी की बात की, तो रोजगार की आज़ादी में ज़रूर एक अच्छा सम्मानजनक आंकड़ा आया है। 80% महिलाएं कह रही हैं कि उनको रोजगार की आज़ादी है। घर के लोग कहते हैं, हाँ रोजगार करो बेटा। अपनी आय को स्वयं रखने की आज़ादी, जो आप कमाई कर रही हैं, जो आपकी इनकम है, वो आप कहाँ रखती हैं, अपने पास रखती हैं या घर में देती हैं। इसमें थोड़ा मामला गड़बड़ा रहा है। 36% महिलाएं कह रही हैं कि उनको अपनी आय अपने पति को देना पड़ती है, या अनमैरिड हैं तो उनको माँ को देना पड़ती है, घर में देना पड़ती है, वो अपने पास नहीं रखती। लेकिन 64% ने कहा कि नहीं, वो अपनी आय अपने पास रखती हैं। अब जो आपकी आय है, जो इनकम है, सैलरी है, उसको खर्च करने की बात जब पूछी गई, तो 56% ने कहा कि उनको फ्रीडम है, अपनी सैलरी, अपनी आय को किसी भी तरीके से खर्च कर सकती हैं। लेकिन 44% ने कहा अभी भी उनको पूछताछ होती है, उनको पूछना पड़ता है मैं क्या करूं। इसी तरह से सत्ता में भागीदारी की बात, 60% बोल रही हैं कि अभी हमको उतनी भागीदारी नहीं मिली है। 40% ने कहा सत्ता में भागीदारी मिली है। तो ये जो परिणाम है कुछ, अभी अगर हम देखें भारत के उसमें, तो दक्षिण भारत में तो स्थिति अच्छी है, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थिति अच्छी है, लेकिन हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश में अभी उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। अभी भी 56। एक और है मानसिकता, तो जो ठीक है, सामाजिक मानसिकता तो है, हमारे यहाँ की सामाजिक मानसिकता ठीक नहीं है। महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जाता है, उनको पिछड़ा माना जाता है। लेकिन महिलाएं भी अभी अपने अधिकारों के प्रति उतनी सचेत नहीं है। एक
रिपोर्ट पढ़ी थी मैंने, 56% महिलाएं कह रही, आज भी 56%, 21वीं सदी की बात कर रहा हूँ, वो महिलाएं कह रही पति अगर पिटाई करते हैं तो ठीक है, उसका उनको कोई ऐतराज़ नहीं है। महिलाएं पति के द्वारा पीटे जाने को सही मान रही हैं। उसके पीछे वो कहती हैं कि बांझपन है, घर बच्चों की हम देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, सास ससुर का अपमान है, खाना ठीक से नहीं बना पा रहे हैं, इन सब कारणों से होती हैं। संतान का न होना भी स्त्री के लिए दोषपूर्ण माना है, जबकि बायोलॉजिकल साइंस कहता है ऐसा नहीं है। तो ये प्रकार से आप देखेंगे जितने भी हैं, हालांकि हमारे यहाँ स्थिति अच्छी हो है। ये 1920 से ही महिला संगठन हमारे यहाँ आ गए थे जो महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात कर रहे थे, लेकिन 102 साल आ गए हैं, स्थितियाँ बदल रही हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो मिलिट्री में भी बदलाव आया है। हमारे यहाँ थल सेना में 0.56% महिलाएं हैं, वायुसेना में 1.8% और नेवी में 6.5% महिलाओं की भागीदारी है। ये वो क्षेत्र हैं जिसमें महिलाएं जाती नहीं थी, इनको प्रवेश नहीं मिलता। लेकिन ऐसा नहीं है। 13 सितंबर 1947 को मिलिट्री नर्सिंग सेवा में चीफ प्रिंसिपल मैट्रन थी श्रीमती D.G. हावर्ड, उनको कमीशन भी मिला है, वो कर्नल रैंक की थी। और भारत की पहली जो है विजय लक्ष्मी रामन्ना, उनको 1958 में वायुसेना में कमीशन मिला था, वो भी मिलिट्री सर्विसेज में थी। 2016 से तो महिलाओं को पैरा मिलिट्री में बराबर लिया जा रहा है। तो आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो या IT सेक्टर हो, मिलिट्री हो, आपके टीचिंग लाइन हो, सभी जगह महिलाएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। और आप देखते जा रहे हैं आज की स्थिति यह है कि एक सशक्त महिला वही है जो अपने अधिकारियों के लिए लड़ती है नहीं, बल्कि अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति भी सतर्क रहती है। आज प्रत्येक महिला डिजर्व कर रही है सम्मान पाने का, सभी को सम्मान पाने का अवसर मिले तो वो आगे बढ़ती हैं। महिला जो है, हमारा जो अमृत महोत्सव चल रहा है, इसमें इंडिया को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है, स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाना है, तो हमको स्ट्रॉन्ग इंडिया, हेल्दी इंडिया के लिए ज़रूरी है कि हम महिलाओं को स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनको लाइफ चुनने का मौका दें, उनके जीवन क्रम जो है उसको अच्छा बनाएं, महिलाओं की रीतियाँ, कार्यक्रम, प्रणालियों को उत्प्रेरक बनाए जाएं, उनमें भागीदारी उनकी बढ़ाई जाए। सशक्त महिला जब होगी, सशक्त महिला होगी तभी सशक्त समाज होगा। महिलाएं कामकाजी तो बन रही हैं लेकिन सुरक्षित नहीं, ये भी है। हमारे यहाँ इतनी महिलाएं कामकाजी बन रही हैं लेकिन कोई गारंटी नहीं कि वो अपने कार्य क्षेत्र से घर सुरक्षित रूप से आ जाए, आज भी सुरक्षित नहीं पहुँच रही हैं। इसके लिए वैचारिक बदलाव जरूरी है। जब तक हमारा व्यवहार, हमारे विचार नहीं बदलेंगे, हमारा व्यवहार नहीं बदलेगा, तब तक समाज में लैंगिक असमानता बनी रहेगी। इस बार का तो है कि धारणाओं को तोड़ो, ब्रेक द वॉइस की बात की जा रही है कि आपको तोड़ना होगा। और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ हैं। मोक्ष आपको तभी मिलता है, धर्म, अर्थ, काम, और उसके बाद मोक्ष मिलता है। लेकिन आप देखेंगे 3 पुरुषार्थ जो हैं, धर्म ये, अर्थ भी, काम भी, ये तीनों के तीनों पुरुषार्थ जो हैं स्त्री की भागीदारी के बगैर पूर्ण नहीं होते। धर्म में स्त्री की भागीदारी जरूरी है, अर्थ में स्त्री की भागीदारी जरूरी है, और काम में भी स्त्री की भागीदारी जरूरी है। लेकिन फिर भी महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिला। हाँ, कुछ बदलाव आया है, जैसे हर साल आप देखेंगे अभी 2 महीने बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। 10th का रिजल्ट आएगा, 12th का रिजल्ट आएगा और कॉलेज के रिजल्ट आएंगे। जो CBSE का रिजल्ट हो, स्टेट बोर्ड, चाहे आपके छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का हो, बोर्ड की जो मेरिट बनती है, उस मेरिट में टॉप 10 में 10 में से कम 8 नाम जो रहते हैं वो लड़कियों के रहते हैं। यूनिवर्सिटी के जो दीक्षांत समारोह होते हैं उसमें गोल्ड मेडल जो दिए जाते हैं, मैं तो पिछले 5-6 साल से देख रहा हूँ और ज़्यादा ही हो गया है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बरकतुल्लाह में भी जाना हुआ, भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी में भी, चूँकि वहाँ पे मेंबर हूँ तो उस कारण बुलाया जाता है, जाना हुआ। तो मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल से जो गोल्ड मेडल दिए जाते हैं उसमें लड़कियों का नाम ही रहता है, लड़के 1-2 आते हैं। तो स्पेस तो बनाया है, धीरे धीरे स्पेस बनाया है। महिला उद्यमी जो हैं धीरे धीरे पुरुष प्रधान समाज में अपना स्थान बनाने में सक्षम हो रही है। मैनेजमेंट में आप देखें इंदिरा नूई या कई भी हैं महिलाएं आगे बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ की स्थिति जो है, हमारे यहाँ जो है हमारे व्यवहार नहीं बदले, हमारे यहाँ मानसिकता नहीं बदली। अगर हमारी मानसिकता बदल जाए, हमारे व्यवहार बदल जाएं, तो आप देखेंगे लैंगिक जागरूकता जो है हर क्षेत्र में बढ़ जाएगी, नए नए आयाम आएंगे। कुछ आयामों की मैंने चर्चा करी है, कुछ अभी भावना जोशी मैडम करेंगी, आशुतोष व्यास सर भी करेंगे और मैथिली राय मैडम जो है वो भी करेंगी। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए 8 तारीख जो है, 8 मार्च को हम जो मनाते हैं वो उतना तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ बदलाव भी करना पड़ेगा।
हमें अपनी मानसिकता बदलना पड़ेगी। अभी आप देखिए 51.44%, आज ही पेपर में आया कि 51.44% जो है कार्य करने में क्षमतावान मानी गई हैं, और पुरुषों का आंकड़ा सिर्फ 46% है। महिलाएं मतलब पुरुषों से आगे हैं। 30% महिला वैज्ञानिक हैं, और प्रॉपर्टी में भी आ रही हैं, कई जगह काम करती जा रही। लोगों ने कहा कंपनी नहीं बना पाएंगे, अभी तो आप देखिए कई कंपनियों के मालिक हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी मिल रही है। सभी जगह वो आगे बढ़ती जा रही हैं। कोई भी क्षेत्र हो, मिलिट्री का क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में महिलाएं आगे बढ़ती जा रही हैं। आप कोई भी समाचार पत्र आज के देखेंगे, सब जगह होगा। लेकिन वहीं एक कार्टून भी आया है, ये कार्टून मैंने देखा है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये कार्टून है, देखिए, ये कह रहा है 8 मार्च महिला दिवस। माफ़ कीजिए, केवल आज का दिन नहीं, हर दिन महिला दिवस होना चाहिए। ये कार्टून भी आया है और वास्तव में बिल्कुल सही है। और मेरा तो मानना है कि वीमेन आर चैम्पियन ऑफ द चेंज है। अगर समाज में कोई भी बदलाव लाना है, कोई भी परिवर्तन लाना है, तो उसकी चैंपियन सिर्फ महिला हो सकती है। इसलिए वीमेन आर द चैम्पियन ऑफ द चेंज मान के हमको काम करना होगा। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये 8 मार्च, ये बहुत बढ़िया कार्टून है, और कि 8 मार्च नहीं, हर दिन महिलाओं का दिन है। घर से लेके सुबह जब सूरज उगता है उससे लेके रात के सूर्य आपके सोने तक महिलाएं आपकी जिम्मेदारी निभाती हैं, घर की, परिवार की, सामाजिक, राजनीतिक सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं। इसलिए महिलाओं को पूरा सम्मान देना चाहिए। हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा, हमें अपने व्यवहारों को बदलना होगा, और उनको अपने साथी समझना हो। उनका हमको अपने से उनको नीचा नहीं समझ के, बल्कि अपने बराबर का दर्जा देना होगा। अब वो दिन दूर नहीं जब आप देखेंगे कि अभी तो 34% आई है ना आईटी सेक्टर में, आने वाले दिनों में अगर यही हाल रहा तो 80% क्रॉस कर जाएंगी। आपने मुझे एक मौका दिया महिला दिवस में बोलने का। अभी हमारे साथ में लखनऊ से भावना जोशी मैडम है, वो भी हैं, मैथिली राय मैडम हैं, और मेरे मित्र चित्तौड़गढ़ के साथी प्राध्यापक आशुतोष व्यास जी भी हैं, वो भी इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि विषय ऐसा है, इसमें रिपीटिशन ना हो, इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं कर रहा। मैंने अपनी बात रखी है, बाकी आप लोग कहेंगे। पुनः अमरनाथ शर्मा जी, शासकीय महाविद्यालय बोरी दुर्ग के प्राचार्य आनंद विश्वकर्मा जी, आपकी टीम एन शर्मा, तपस मुखर्जी और मीना चक्रवर्ती का मैं अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे एक अवसर प्रदान किया। मेरी साथी इंदौर से निशा मोदी भी जुड़ी हैं, और दुर्ग से सुचित्रा शर्मा भी जुड़ी हैं, उनका भी मैं वंदन करता हूँ महिला दिवस पे उन सभी को। वैसे आज की एक चीज़ है, होना ये था सर एक चीज़ होना था, आज आपको नहीं करना था। आपको आज का दिवस का कार्यक्रम, जो वेबिनार, किसी महिला से करवाना था, किसी महिला के माध्यम से करवाना था। किया था 1971 में, जो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बताया गया था कि महिलाएं जो पिछड़ रही हैं वह सिर्फ रूढ़ियों के कारण, और उन रूढ़ियों को आपने उदाहरण के साथ यहाँ प्रस्तुत किया। ये बताया कि किस तरह से असमानताएं हैं और जागरूकताएं की आवश्यकता है, और जागरूकता